अंकल, दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 से बैन कर दिया था, लेकिन दोबारा ले लिया है मेकर्स ने, क्योंकि अभी उनके सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेकर जो उन्होंने फिल्म बनाई थी सरदार जी 3, वो पाकिस्तान में रिलीज करी। तो उसके बाद अब बॉर्डर 2 में उन्होंने दोबारा ले लिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर उसको वापस लिया तो बहुत गलत किया, अगर सनी पाजी ने वापस लिया तो बहुत गलती किया। हमने ये फिल्म देखनी थी, अब हम किसी हालत में नहीं देखेंगे अगर ये बात सही है कि उसको वापस ले लिया। अच्छा, फिल्म में सनी देओल भी होंगे। सनी देओल बॉर्डर में भी थे, बॉर्डर बहुत बड़े हिट। जो हमारे देश का नहीं, हमारा नहीं, सनी हो चाहे कोई भी हो। दिलजीत के लिए देखेंगे? नहीं, अब नहीं देखेंगे क्योंकि उसको वापस ले लिया। सर, आप दिलजीत दोसांझ को जो बैन लगा था बॉर्डर 2 के लिए, वो बैन हटा दिया है और बॉर्डर 2 में दिलजीत एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। और आपको पता ही होगा कि दिलजीत ने अभी सरदार जी 3 की थी, जिसमें हानिया आमिर पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लिया था। इंडिया में बैन हो गई थी फिल्म, लेकिन पाकिस्तान में हाउसफुल गई है। तो अब आपका क्या मानना है, जो बैन हटा है दिलजीत पे से, ये सही हुआ है कि गलत? सर देखो, पूर्णतः गलत हुआ है और इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि ये बॉलीवुड नहीं है, ये भांडवुड है। ये क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, जब समय आता है ना तो ये हमारे सेंटिमेंट से खेलते हैं, हमारी भावनाओं से खेलते हैं। अभी आपने देखा हो, जिस आमिर खान को भारत में रहने से डर लगता था, जिसकी बीबी को डर लगता था, जब सितारे जमीन पर आती है तो लल्लन टॉप में आकर पीआर के थ्रू पता है क्या बोलता है कि मैं तो श्री कृष्ण को मानता हूं। समझ गए? तो इन दोगलों का ये भांडवुड है, इन भड़वों का ये क्लियर वो है कि हमारे सेंटिमेंट से खेलते हैं। लेकिन मैं बता देता हूं भांडवुड को, अगर बॉर्डर 2 के अंदर में दिलजीत दोसांझ को रखा गया, इसका बैन हटा दिया गया और ये फिल्म में रहा, तो हम ये फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, हम सिनेमा घरों में जा जाकर आंदोलन करेंगे और सेंसर बोर्ड के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये बात याद रखना, क्योंकि देश का गद्दार हमें नहीं चाहिए। अगर दिलजीत दोसांझ ये बातें बोलता है कि मुझे भारत की जरूरत नहीं है, भारत की जरूरत नहीं है, तो फिर उसकी फिल्म भारत में क्यों हो और वो भारत की फिल्मों में क्यों हो? पहली बात। और दूसरी बात, ये एहसान फरामोश वो निकला, इसको खालिस्तान से फंडिंग हो रही है और पाकिस्तान के अंदर में फिल्म हाउसफुल नहीं हुई है, खालिस्तानियों ने हाउसफुल कराई है। पूछिए कैसे? जिस पाकिस्तान के पास में यार आटा नहीं है खाने को, पानी नहीं है पीने को, वो कहते हैं कहावत की घर में नहीं दाने अम्मा चली बुझाने, वो वाली कहावत है, वो पाकिस्तान फिल्म हिट करा रहा है। साला आतिफ असलम को आना पड़ता है भारत में, आतिफ असलम को आना पड़ता है भारत में, हानिया आमिर को आना पड़ता है भारत में, राहत फतेह अली खान को आना पड़ता है भारत में, अली जफर, कितने, वीना मलिक, कितने लोग भारत में आए, अपनी किस्मत चमकाई, पैसा कमाया और जाकर पाकिस्तान की वो कर रहे थे। वो कर सकते थे क्योंकि वो पाकिस्तान मूल के थे। लेकिन अबे दल्ला जीत, दल्ले, पाकिस्तानी दल्ले, तू भारत में रहकर, भारत की खाकर, भारत की वजह से स्टार बनकर ये बोलेगा कि तुझे भारत की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान है, तो भैया भारत को तेरी जरूरत नहीं है। और जो भी इसको फिल्म में लेगा वो भी दल्ला और भड़वाई कहलाएगा मेरी नजरों में, और उसका देशव्यापी विरोध हम करेंगे। पाकिस्तान में रिलीज करो अपनी फिल्में। सर, उन्होंने कहा था कि मैं बॉलीवुड को नहीं मानता कुछ, बॉलीवुड में मेरे को काम वैसे भी नहीं करना, मैं एक गायक हूँ, मैं गाने गाता हूँ, मेरे को बॉलीवुड की जरूरत नहीं है। भाई तू जो मर्जी करा, जो मर्जी करा, भारत से निकल। तुझे भारत की जरूरत नहीं तो भारत को तेरी जरूरत नहीं, निकल। 5-5 सुन लीजिए, 500 रुपए में स्टेज पे नाचने वाला 2 कौड़ी का सिंगर, जिसको भारत की जनता ने इतना बड़ा स्टार बना दिया, अगर वो आज ये बात कह रहा है कि उसको भारत की जरूरत नहीं है ना, तो इसमें भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि कोई भारत में रहकर, भारत की खाकर और ये बोल दे कि भारत की जरूरत नहीं है, तो उसका तो इलाज किया जाना चाहिए। कभी मिल मत जाइयो आते जाते, एक रैपटे में तो ऐसे राष्ट्रगान न करवा दिया ना तो बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। दिलजीत दोसांझ जो सरदार जी 3 लेकर आए थे, अभी पाकिस्तान में हाउसफुल जा रही है और हिंदुस्तान में बैन हो गई, और दिलजीत को भी बैन कर दिया था, लेकिन अब वापस वो बैन हट गया है और बॉर्डर 2 के लिए उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमें वो एक्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब बॉर्डर 2 में वो एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे, तो ये आप क्या मानना है? पहली बात तो दिलजीत इंडिया के एक्टर है ही नहीं भाई, वो पाकिस्तान के एक्टर है। इंडिया में उनको कोई नाता नहीं है भाई, पाकिस्तान में ठीक है। वो बंदा वो कहता है कि हमें इंडिया की जरूरत नहीं है, तो भाई उस बंदे को क्यों ले रहे हैं? कसम से बॉर्डर 2 की इतनी अच्छी हाइप थी, इतना अच्छा नायक चल रहा था, इसका सीक्वल होने वाला है, लेकिन इस दिलजीत की वजह से ना सारा हाइप मिट्टी में मिलता हुआ दिख रहा है भाई। कसम से मेरे जैसा राष्ट्रवाद तो नहीं देखने वाला, आप बाहर में जाओ भाई। जो मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी ना वो मर चुकी है, अब नहीं देखने वाला भाई मैं इस फिल्म को भी।
भाई लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? पहले तो उन्हें बैन कर दिया, फिर उन्हें दोबारा ले लिया, क्या लगता है आपको? भूषण कुमार का प्रेशर भाई, जब मनी मैटर्स होता है ना, जब किसी प्रोड्यूसर का पैसा लग चुका होता है ऑलरेडी, काफी सीन्स आ चुके होते हैं, मैं कसम से कह रहा हूँ अगर दिलजीत के साथ सीन्स स्टार्ट नहीं होते ना तो भाड़ में जाए दिलजीत। मेकर्स बोलते हैं हमें जरूरत ही नहीं है इसको रिलीज करने की, लेकिन अब पैसा लग गया तो वो भूषण कुमार प्रेशर बना रहा है, इसलिए दिलजीत को वापस ले लिया गया। तो भाई आप जाओगे बॉर्डर 2 देखने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भाई, पाकिस्तान में रिलीज करो ना। हाँ, होगी ये फिल्म सुपर फ्लॉप होगी, सुपर डुपर डिजास्टर, पाकिस्तान में आके रिलीज करो, अभी इंडिया वाले नहीं देखने वाले हमारी फिल्म। बिल्कुल नहीं देखेंगे, बाहर में जाओ। हाँ, सनी पाजी ने बहुत बड़ी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती करी है सनी पा ने। अगर जिसने बाजी के लिए भी नहीं देखोगे? अरे बाहर दिलजीत क्या उसमें देशद्रोही, जो हमारे देश का नहीं हमारा नहीं, जो चाहे सनी पाजी हो चाहे राजेश खन्ना हो कोई भी हो, जो हमारे देश का नहीं वो हमारा नहीं। बाइक और दिलजीत दोसांझ। यस, ये फिल्म सुपर फ्लॉप जाएगी, सनी पाजी की पहली फिल्म होगी जो सुपर फ्लॉप जाएगी। दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 के लिए दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया है बॉलीवुड ने। पहले बैन कर दिया था क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को लेकर सरदारजी 3 बनाई। तो इस पे आपका क्या मानना है कि जो बैन हटाया है दिलजीत के ऊपर से सही हुआ है गलत हुआ है? सर देखो, बैन हटाया उनकी मजबूरी है, अगर वो बैन नहीं हटाते हैं तो कोई भी पंजाबी सिंगर है बॉलीवुड के अंदर काम करने को तैयार नहीं था, और न ही कोई पंजाबी सिंगर बॉलीवुड के फिल्मों के लिए अपना गाना करने को तैयार था। और आज की फिल्मों के अंदर है क्या, कुछ भी नहीं है। एक पंजाबी गाना जो सा आ जाता है ना तो थिएटर वो पिक्चर चल जाती है। बंगाली, मद्रासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई अपने घरों के अंदर, और जो लोग इस लैंग्वेज को नहीं भी समझते हैं वो भी अपनी घरों के अंदर शादियों के अंदर पंजाबी गानों के ऊपर थिरकते हैं। तो ऐसे के अंदर उनकी मजबूरी थी। सिनोज सिशी ने जो भी ये बयान दिया था, जो करा था, किसी के दबाव में आके डाला होगा। अगर आज उन्होंने वापस लिया है तो मैं उनके इस कदम की सराहना करता हूँ, बट अगली बार से मैं उनको यही कहूंगा कि सोच समझ के करें जो भी करना चाहें। और सर ये एक तरीके से एक हेट हो गई है दिलजीत की तरफ कि भाई पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेकर के फिल्म बनाना, फिर उसको पाकिस्तान में भी रिलीज करना और वहाँ पे हाउसफुल हो जाना फिल्म का। तो दिलजीत की तरफ एक तरीके से लोगों की थोड़ी हेट भी है कि भाई ये अपने झुके क्यों नहीं, इन्होंने मतलब क्यों इंडिया के सपोर्ट में क्यों नहीं खड़े हुए? देखिए, झुकने की इसके अंदर क्या बात की, वो एक कलाकार है, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। दिलजीत हुसैन जब वो मुस्लिम कलाकार जो है उसका, इनका कोई धर्म नहीं होता, इनका धर्म होता है सिर्फ अपनी कला को दिखाना। वो हिंदू है या मुस्लिम है वो बात की बात है। उसने अपनी पिक्चर के अंदर को कुछ सोचा समझा लिया, अभी तो पाकिस्तान के अंदर वो हिट हुई है, और अगर दिल्ली के अंदर भी ये पिक्चर रिलीज होगी तो मैं कहता हिट हो जाएगी सिर्फ दिलजीत हुसैन के नाम के ऊपर। बाकी जो हमारे हिंदी फिल्मों के एक्टर जो अपने आप को तीर समारकर छप रहे हैं, कुछ भी नहीं है उनके अंदर, कुछ भी नहीं है। बॉर्डर 2 देखने जाओगे? बिल्कुल जाएंगे सर, क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सर। भाई दिलजीत दोसांझ को ना बॉर्डर 2 के लिए दोबारा से ले लिया, पहले बैन कर दिया था क्योंकि उन्होंने दिलजीत सिंगर, अरे भाई मुझे पता ही नहीं। दिलजीत पंजाबी एक्टर है ना, एक्टर पंजाबी एक्टर है, गाने गावे भाई। भाई पाकिस्तान में रिलीज करी थी, अंदर में क्या लेना भाई, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान से हमारा क्या मैटर है। जाओगे बॉर्डर 2 देखने? तो भाई दिलजीत दोसांझ को जो बॉयकॉट हुआ था उनके ऊपर वो खत्म हो गया है, बैन पे जो लगाया था वो हट गया है, क्या कहना चाहोगे इस पे? देखो, इस पे ये है कि अगर ये बैन हट रहा है तो सिंपल सी बात है, बॉलीवुड हो या फिर कोई भी बॉलीवुड में बड़ी पर्सनैलिटी हो, वो एंटी हिंदू काम करती है, एंटी इंडियन काम करती है। जब आपको पता है कि अपने पाकिस्तान के साथ इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, इतनी वॉर सिचुएशन आ गई थी, हमारे इतने अटैक्स हुए हैं, उसमें इतने लोग मरे हैं, और उसको ट्रिब्यूट ना करके ये लोग डायरेक्ट मूवी रिलीज कर रहे हैं। और दिलजीत दोसांझ ने तो पहले भी कहा था कि वो उसको कोई परवाह नहीं है, बाहर रिलीज कर दो, अंदर यहाँ इंडिया में करनी है नहीं करनी है। और उसके बाद बॉलीवुड है, पहले तो दोगला रूप है बॉलीवुड का, तो पहले तो बोलता है कि वो रिलीज नहीं करेगा इंडिया में, एंड देन फिर वो बैन हटा देता है और फिर रिलीज कर देता है। तो दो मुंह है सीधा। आप जाओगे देखने बॉर्डर 2? बॉर्डर 2 तो देखो, वो तो एक आर्मी से रिलेटेड मूवी हो गई, और देखो मैं तो आर्मी फैन हूँ। पहली बात तो उस बंदे को बॉर्डर 2 से बैन ही कर दिया है, तो उसका तो बैन जो करा था वो दोबारा से हट गया, बॉर्डर 2 में काम कर रहा है वो। अच्छा, बॉर्डर 2 में काम कर रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। उसी बंदे को जो ऐसे एक्ट्रेस को ले रहा है जिसमें साफ साफ पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, अभी देखा था पाकिस्तान ने क्या किया था और क्या नहीं किया था, और उसके बावजूद वो अगर बॉर्डर 2 में काम कर रहा है और उसको इंडियन आर्मी की ड्रेस पहना के, और एनडीए में अभी उसकी जो शूटिंग चल रही है एनडीए से शुरू चल रही है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि आप उसको आर्मी की ड्रेस पहना के शूट करवा रहे हो। बिल्कुल एंटी इंडियन काम करने लग रहे हैं। दो मुंह है बात चल रही है, तो इसको तो अमेरिका बना रखा है कि
जैसे वहाँ पे उसके अमेरिका के फ्लैग की भी इज्जत नहीं करते लोग, तो यहाँ ऐसा सीन नहीं है ना। यहाँ पे तो देश की इंडियन आर्मी पहले आती है, फ्लैग पहले आता है, और उससे अगेंस्ट अगर ये सब लोग काम कर रहे हैं, सब अपना अपना बिजनेस बनाने के लिए सब कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है भाई, थैंक यू।